जय गुरु जी संगत जी, सबको जय गुरु जी। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। थोड़ा सा पहले आ गई हूँ ताकि सारी संगत जुड़ जाए आराम से। जब तक संगत जुड़ रही है और तब तक हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, जो उन्होंने सेवा बख्शी है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, और सारी संगत का भी। और जितनी बार भी हम सत्संग में आते हैं, हमारी हाज़िरी लगती है और गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। और जब जब भी हम सत्संग की ओर जाते हैं और या हम तक सत्संग किसी के ज़रिए आता है, तो ये सोच लीजिए कि गुरुजी हमारा कल्याण कर रहे हैं और हमारे लिए गुरुजी ने कुछ बहुत अच्छा सोच रखा है। तो गुरुजी का ये कल्याण करने का तरीका है, क्योंकि जब जब हमारे कानों में सत्संग पड़ता है तो हमारे पता नहीं कितने जो पाप कर्म हैं वो कटते हैं और हम लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और गुरुजी के चरणों से जुड़ते हैं और गुरुजी की बहुत ढेर सारी भरपूर ब्लेसिंग्स हम तक आती हैं। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसा हुआ है कि गुरुजी ऐसे ही जोड़ते हैं। सत्संग से ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी, या गुरुजी ने मुझे जोड़ा था। और स्टार्टिंग जो कि ये पार्ट ऑफ माई जर्नी, इट्स पार्ट ऑफ माई जर्नी विद गुरुजी। सब पूछते हैं कि कैसे जुड़े, कब जुड़े, आपको कैसे महसूस हुआ, आपको कैसे पता लगा, क्या मिरेकल हुआ। कनेक्टिंग विद गुरुजी इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल। ये मिरेकल से कुछ नहीं, मतलब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, इट्स अ ब्लेसिंग। एक्चुअली इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स अ ब्लेसिंग। ठीक है, ये हमारे लिए मिरेकल होता है, बट ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो कनेक्टिंग विद गुरुजी इज़ अ ब्लेसिंग। और अगर हम किसी के ज़रिए हम सुनते हैं कि जय गुरुजी, या किसी के ज़रिए या रैंडमली हमारे सामने गुरुजी का भजन आ गया या गुरुजी का कोई सत्संग आ गया, तो आप सोचिए कि आपकी लाइफ एक नई दिशा ले रही है। इट्स रेडी टू ट्रांसफॉर्म, इट्स रेडी टू चेंज लाइक अ बटरफ्लाई। जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। संगत जी, श्याम अंकल जय गुरु जी, सुनीता आंटी जय गुरु जी, सबको जय गुरु जी। देन आवर लाइफ इज दैट मीन्स रेडी टू ट्रांसफॉर्म लाइक अ बटरफ्लाई। आपने एक बटरफ्लाई को देखा है, सब बहुत मिसाल दी जाती है कि बटरफ्लाई, गुरुजी खुद साक्षात गुरुजी का रूप, गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। और बटरफ्लाई का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स चेंज। आपने कभी देखा है बटरफ्लाई को कि कैसे वो कितने स्टेजेस में से निकलती है? हम सिर्फ बटरफ्लाई का वो एक रूप जानते हैं कि जब वो सुंदर, कलरफुल, ब्राइट, हैप्पी, हमारे ऊपर इर्द गिर्द घूमती हुई, लेकिन जितने स्टेजेस से वो निकलती है यह हमने नहीं देखा होता कभी। आपने कभी कोकून में देखा हो उसको, या बच्चों की बुक्स हैं जो स्टडी वाली बुक्स होती हैं, उसमें क्लियरली दिखाया, मेरी डॉटर की भी बुक है, उसमें क्लियरली दिखाया हुआ है कि कितने स्टेजेस में से बटरफ्लाई निकलती है, कितने मुश्किल मतलब उसको टेस्ट देने पड़ते हैं। सिमिलरली इज़ अवर लाइफ, ठीक है, एंड सिमिलरली इज़ अवर गुरु जी के। हमारे गुरु जी ने हमारे लिए कितने कष्ट सहे हैं और कितने ज़्यादा हम गुरु जी से कनेक्ट होते हैं, हम गुरु जी को देखते हैं, हम वी आर इन ऑ विद अवर गुरु जी कि गुरु जी कितने ब्यूटीफुल हैं, गुरु जी के चोला ये वो। बट गुरु जी ने कितने कष्ट हमारे लिए सहे हैं, ये हम शायद पता नहीं सोच पाते हैं कि नहीं। और क्योंकि हम सिर्फ देखते हैं, लेकिन गुरु जी ने हमारे लिए कितनी तपस्या की है, कितना कुछ हमारे लिए उन्होंने किया है, हम शायद बिल्कुल सोच भी नहीं सकते। और गुरु जी हमें उस चीज़ से बहुत दूर रखते हैं, हमको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। इट्स लाइक कि गुरु जी हमको ऐसे रखते हैं, हाथों में रखते हैं कि हम तक कोई कष्ट आने नहीं देते हैं। और कष्ट आने से पहले गुरु जी सिर्फ यही कहते हैं कि सिर्फ तुमको 10% काटना पड़ता है, बाकी सारा गुरु जी खुद, और इवन वो 10% भी गुरुजी कटवाते हैं। तो एक ये बटरफ्लाई इज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। एंड वेन एवर यू सी बटरफ्लाई, इसका मतलब कि गुरुजी हमारे अराउंड है, हमारी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। एंड सिमिलरली वो मेरे साथ भी हुआ। और
इट्स लाइक कि जब मेरी ये जो कहते हैं ना जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, तो एक्चुअली हर चीज़ मतलब चाहे वो नंबर्स हों, ठीक है, चाहे वो ब्यूटीफुल नंबर्स हों 111 222, ठीक है, ये मुझे दिखने शुरू हुए और अचानक से मुझे ऐसे लगा कि इट्स लाइक कनेक्टिविटी, कि आप कहीं कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अब वो वीडियोज़ ऐसी मेरे सामने आनी शुरू हो गई। इट एवरीथिंग वॉज चेंजिंग, सब कुछ चेंज हो रहा था मेरे अराउंड। लेकिन मैं क्योंकि हमें ये बाद में पता चलता है, क्योंकि गुरुजी हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एवरीथिंग वॉज सो ब्यूटिफुली चेंजिंग अराउंड मी। आई वॉज चेंजिंग, मैं चेंज हो रही थी, मैं ट्रांसफॉर्म हो रही थी लाइक अ बटरफ्लाई, मतलब वो स्टेजेस में से निकल रही थी और मैं चेंज हो रही थी खुद ही, और मेरे अराउंड सब कुछ चेंज हो रहा था, मेरी लाइफ चेंज हो रही थी। तो जब गुरुजी ने मुझे अपने दर पे बुलाया, आई वॉज लॉस्ट, मैं बिल्कुल एकदम गायब थी। मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हूँ, क्या मेरा, अब कभी कोई मेरी मदर से अगर पूछेगा तो उनको पता होगा, क्योंकि मदर के साथ हम सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं। और हर पल मैं यही बात करती थी कि मैं इस दुनिया में किस लिए आई हूँ, मैं किस लिए आई हूँ इस दुनिया में, मेरा पर्पस क्या है, मेरे गुरु कौन है, और मतलब क्या मैं बस यही सब कुछ करने आई हूँ। क्योंकि जब गुरुजी से मिलने से पहले इट वाज लाइक कि बस मैं वो पहाड़ की चोटी तक पहुंच चुकी हूँ, और बस ये सोच रही हूँ कि, और मेरे हाथ में एक बच्चा है जो मेरा है, ठीक है, मेरी बेटी है, और मैं बस एक सिंगल मदर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है। और इस बच्चे का क्या करना है मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। और मतलब जो भी है, सेपरेशन हो गया, जो भी हो गया, इट वाज लाइक कि बस अब लाइफ यहाँ आके थम जाती है, इसके बाद क्या। मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी, लड़कियां होंगी जो ये सोचती होंगी, बहुत सारी कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और सिमिलरली मैं, इट वाज लाइक कि स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ, और मैं देख रही हूँ कि क्या करना है, कि छलांग मारनी है या क्या करना है। ये मैं अपनी मेंटालिटी की बात कर रही हूँ, नॉट एग्जैक्टली कि हाँ मैं सच में सुसाइड करने जा रही हूँ, नो। हाँ, लेकिन मेरे थॉट्स ऐसे होते थे कि इस लाइफ का क्या करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हमारे माता पिता हमें जन्म देते हैं, वो हमारे साथ होते हैं, हर पल होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हेल्पलेस, हमारे जो भी आसपास हमारे लोग होते हैं वो सब हेल्पलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपने कर्म काटने होते हैं, क्योंकि हमको हर चीज़ गुरुजी ने जैसे डिसाइड की होती है, हमको स्टेजेस के थ्रू जाना पड़ता है, लाइक अ बटरफ्लाई, ठीक है। एक छोटी जो बटरफ्लाई होती है, हमने तो कभी उसको देखा नहीं कि वो कहाँ से आई है, किस स्टेजेस से निकल के आई है, क्या हुआ है उसको, कोकून में प्यूपा बनती है, कैसे बाहर आती है, बड़ी सारी स्टेजेस होते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं आ जाती है। तो वो जो प्रोसीजर होता है वो गुरुजी को पता है, और हर किसी को उस प्रोसीजर के थ्रू निकलना होता है। इसको हम कहते हैं कर्मा क्लिनजिंग, और इसको हम कहते हैं कि गुरुजी हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं। हमें हमारी जो ईगो होती है, फॉल्स ईगोज होती हैं, और जो हमारी जो भी, इट्स लाइक अ प्रिपरेशन, ठीक है। उसमें कोई ये सृष्टि का नियम है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये गुरुजी ही तय करते हैं, ये गुरुजी द्वारा डिसाइडेड होता है। और इवन बिफोर ज्वाइनिंग विद गुरुजी, क्योंकि मुझे ये तो बाद में मेरे मतलब आया था ना कि मतलब गुरुजी महाशिव, लेकिन उस कनेक्शन से पहले कैसे गुरुजी महाराज प्रिपेयर कर रहे थे मुझको। तो मैं आपको वही दोबारा कमिंग टू द पॉइंट, कि वो जो एक कहते हैं ना कि मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ इस लाइफ का, कि मेरी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं कल को अपने बच्चे को क्या सिखाऊंगी, उसको कैसी लाइफ दे पाऊंगी। और कितनी मूर्ख थी मैं, ये सोचती थी कि मैं कैसे करूँगी। बट सडनली माई लाइफ चेंज्ड, सडनली सब कुछ चेंज हो गया। सडनली गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया, सडनली गुरुजी ने ऐसे अपने चरणों में जगह दे दी, एंड माय लाइफ चेंज्ड। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैं बहुत टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचने में, और हम बहुत बहुत लकी हैं कि हमें गुरुजी महाराज ने अपने साथ जोड़ा, हमें चरणों में जगह दी। ये इट्स नॉट अ ईजी जर्नी, ठीक है। मैं एज किसी की मेंशन नहीं करूँगी, सालों लग जाते हैं, ठीक है, कि हम गुरुजी से कनेक्ट करें। लेकिन इट्स अ फैक्ट कि ये एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। गुरुजी खुद कहते हैं ना कि पूर्ण जो गुरु हैं वो तुम्हें बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और जब मिलते हैं तो आप बस उनके चरणों में गिर जाइए, अपने आप को बस
छोड़ दीजिए, समर्पित कर दीजिए, दिमाग मत लगाइए बिल्कुल। एंड आई एम वेरी लकी, मैं गुरुजी अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि जब वो पल था, एक पल वो था कि जब आई वॉज लाइक लॉस्ट और मेरे को लग रहा था कि कोई डायरेक्शन नहीं है, और सडनली कहते हैं ना कि आपने जंप लगाई और सडनली गुरुजी ने कैच कर लिया। इट वॉज लाइक दैट कि मतलब सडनली मैंने जंप लगा दी और मेरी गुरुजी ने मुझको कैच कर लिया, और इट वॉज लाइक कि क्यों तू चिंता कर रही है, क्योंकि मैं हूँ। और टू माई सरप्राइज मेरी लाइफ चेंज हो गई वहाँ से, उस दिन से, उस घड़ी से, उस पल से। तो जब मैं ये सोचती थी कि मेरी बेटी का क्या होगा, वो वहाँ से ये चेंज हो गया कि गुरुजी ये आपकी बेटी है, मैं भी आपकी, हम सब आपके हैं। तो मेरे जो माइंड पे जो था ना कि मेरी बेटी का, आई वॉज सो रॉन्ग। भगवान अगर हमारी लाइफ में अगर कुछ कहते हैं ना, अगर कोई कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, अगर कोई भी फेज आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो उसकी जिम्मेवारी भगवान की है। वो निर्धारित करते हैं, वो तय करते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गुरुजी। तो अगर गुरुजी ने कुछ जिम्मेदारियां बख्शी हैं तो उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी उसके साथ उन्होंने भेजा है, और जो कि मैं पहले नहीं देख पा रही थी। और जैसे ही गुरुजी से मैं कनेक्ट हुई, वो जो गुरुजी ने सॉल्यूशन मेरे सामने रख दिया। बस ये था कि मैं भटकी हुई थी, ठीक है, मुझे नहीं कुछ पता था कि हाँ मैंने क्या करना है अपनी लाइफ का। एंड गुरुजी वॉज लाइक कि बस ऑल ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी नीलम आंटी, सबको जय गुरुजी। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज नीलम आंटी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अब गुरुजी की कृपा है तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने सत्संग ही सुना था सबसे पहले मैंने सत्संग ही सुना था गुरुजी का। नहीं, सबसे पहले मैंने सत्संग अटेंड किया था, सॉरी। गुरुजी ने सत्संग के थ्रू मुझे बुलाया अपने पास, और जब मैंने वो सत्संग, उस टाइम कोई सत्संग शेयर नहीं कर रहा था, बस लंगर प्रसाद, क्योंकि मन में वो भाव आया था कि लंगर प्रसाद, गुरुजी ने किसी के थ्रू मन में भाव डाला था कि गुरुजी हैं और जो लंगर प्रसाद खाएगा उसका कल्याण होएगा। और मुंह से बस वही वचन निकले थे कि गुरुजी मुझे लंगर प्रसाद खाना है, और मुझे सिर्फ लंगर प्रसाद गुरुजी ने खिलाया, ठीक है। और पहला सत्संग मैंने अटेंड किया, इट वॉज वेरी डिवाइन। और उसके बाद गुरुजी कहते चलो घर जाओ, बस फिर वो ये हो गया कि गुरुजी ने क्या, चलो घर जाओ। तो वो लंगर प्रसाद खा के और फिर मैं अपने घर वापस आ गई। और फिर उसके बाद गुरुजी ने सब कुछ भुला दिया, गुरुजी ने काम पे लगा दिया कि अपना काम करो, अपने आप को अब संभालो। क्यों? क्योंकि मैं तो लॉस्ट थी, मुझे कुछ नहीं पता था। हमारे अंदर बहुत ईगो होती है, बहुत प्राइड होती है, बहुत जेलसी होती है, बड़े सारे फैक्टर होते हैं, हम अनजान होते हैं, हम लोगों पे डिपेंड करते रहते हैं। लेकिन मैं जब व्हेन यू सी मी लाइक दिस, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, और मैं इसके बिल्कुल शायद ऑपोजिट थी। और मतलब बात करना तो बहुत दूर की बात है, ऑनलाइन सामने जो मैं वीडियोस बनाती हूँ या चैनल पे भी बनाती हूँ, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू अटर अ वर्ड, कि मैं एक वर्ड भी नहीं बोल सकती थी। और मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं, मैं लोगों से इंटरैक्ट नहीं कर पाती थी, मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना जीरो, कि मुझे कुछ नहीं पता कि क्या है, मतलब दीन दुनिया का ही नहीं पता होता जिसको। क्योंकि एक फेज आपकी लाइफ में ऐसा आता है कि आपको कुछ नहीं पता होता कि आप क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आप ऐसे हो जाते हो। और फिर आप कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्यों? क्योंकि आप कमज़ोर, क्योंकि हम कमज़ोर होते हैं, लोगों की गलती नहीं होती है, लेकिन हम कमज़ोर होते हैं क्योंकि हम भटके हुए होते हैं। बट व्हेन वी फाइंड गुरुजी एंड गुरुजी फाइंड्स अस, तो बस फिर गुरुजी कहते हैं कि भटकना बंद, वहाँ तुम्हारा भटकना बंद। तो मैं ये कहूँगी कि पता नहीं कि हमने बड़े पुण्य कर्म किए हैं गुरुजी कि आप हमें मिल गए, या क्या बोलूँ मैं, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि गुरुजी आपने हमें अपना लिया। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने कनेक्ट किया, गुरुजी से कनेक्ट किया, उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई, लंगर प्रसाद खाया, और कैसे धीरे धीरे गुरुजी जो मेरी लाइफ को टेक ओवर कर लिया गुरुजी ने। मैं खुद से फाइट कर रही थी, मैं ये कहती थी मैंने तो गुरु धारण किए हुए हैं। अब गुरु धारण किए हुए हैं, देखिए ये भी एक स्टेजेस होती हैं लाइफ की, हर इंसान ने गुरु धारण किए होते हैं, लेकिन शायद हो सकता है मैंने मन से कभी कनेक्ट नहीं कर पाई थी, ठीक है, या मन से कभी नहीं, जितना मैं गुरुजी महाराज से फर्स्ट टाइम में ही, मैं ये कहूँगी नॉट इन अ फर्स्ट टाइम बट येस, ये गुरुजी कनेक्शन बनाते हैं, हम नहीं बना सकते, ये गुरुजी बनाते हैं। तो मैं आई वॉज फाइटिंग, मैं अपने आप से ही फाइट कर रही थी कि नहीं, हमने तो गुरु धारण किए हुए हैं, और मैं कौन होती हूँ कि मैं किसी को मतलब। लेकिन गुरुजी का जो प्यार है, जो गुरुजी मतलब अपने भक्तों के लिए जो इतना
पेशेंस है गुरुजी के अंदर, इतना गुरुजी लविंग है, इतने लविंग है कि हमारी हर एक बात को, हमारी हर एक गुस्से को, ईगो को, प्राइड को, जेलसी को गुरुजी इतनी शांत स्वभाव से उसका आंसर देते हैं। गुरुजी के अंदर इतना पेशेंस है, इतना पेशेंस है, तो जो हमें स्पेयर करते हैं। तो कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हूँ कि गुरुजी हम जैसे ज़िद्दी बच्चे, हम जैसे बच्चों के लिए आप कितना पेशेंस रखते हो कि हमें चेंज करने के लिए, हमें ट्रांसफॉर्म करते हो, इतना प्यार करते हो आप हमें, इतना अनकंडीशनल लव करते हो। तो गुरुजी का यही आंसर आता है कि यस, मैं अपने हर भक्त को इतना प्यार करता हूँ, नॉट इवन एक को नहीं, दो को नहीं, हर किसी को, जो मुझे मानते हैं उनको भी, जो नहीं मानते हैं उनको भी, मैं सबको प्यार करता हूँ। जो अब अच्छे कर्म कर रहे हैं मैं उनको, और जो नहीं कर पा रहे मैं उनको सुधारता हूँ। मतलब सो मच पेशेंस गुरुजी हैव विद अस, कितना पेशेंस रखते हैं गुरुजी। फिर हमें चेंज करते हैं, लाइक वो जो बटरफ्लाई, वो जो जर्नी शुरू हो जाती है, फिर हमारे लिए गुरुजी पता नहीं कितनी कितनी तकलीफें गुरुजी हमारे लिए झेलते हैं और कितना कुछ हमें सिखाते हैं। लाइक कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे एक टीचर होता है ना, वो भी कई बार इतना परेशान हो जाता है कि बच्चे कितना वो करते हैं, लेकिन गुरुजी विद अस इज लाइक कि गुरुजी तो हमें ट्रांसफॉर्म, हमारी लाइफ को चेंज ही करके गुरुजी मतलब खुश होते हैं। तो इट्स लाइक कि विद गुरुजी ऐसा लगता है कि समवन इज देयर जो गिव अप बिल्कुल नहीं करता है। सिंपल, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ कि हर रिश्ता हमारे अराउंड सब रिश्ते हैं, और मतलब अच्छी बात यह है कि जो हमारे अराउंड सारे रिश्ते हैं, जो क्लोज रिश्ते हैं, वो गुरुजी ने ही हमारे लिए रखे हैं, हमारे लिए चुने हैं कि हम बेहतर बन सकें। वो हमारे सोल फैमिलीज हैं, वो हमारे सोल के जो रिश्ते हैं कनेक्टेड है, जो हमारे बहुत क्लोज हैं। तो अगर हम बहुत क्लोजली देखें ना, तो वो हमारे लिए गुरुजी ने रखे हैं ताकि हम प्रोटेक्टेड रहें और हम उनकी छत्र छाया में रहें, और हमें वो सिखाने के लिए आए हैं। ठीक है, तो ये गुरुजी हैज़ सो मच पेशेंस विद अस। तो मैं इस चीज़ को सोच सोच के बहुत कई बार हैरान होती हूँ कि गुरुजी आप हमें मैं क्या बोलूँ, समटाइम्स आई डोंट हैव वर्ड्स कि कैसे गुरुजी महाराज शुरू से मतलब ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, कितनी गलतियों को हमारी माफ़ करते हैं, कितना कुछ हम कई बार ओवर थिंकिंग करते हैं, कितना हम हमको चेंज करते हैं। तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, ये एक बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। और अगर मैं हूँ, कितने दुनिया है, कितने लोग हैं, ठीक है। तो जिसका भी सत्संग सुनो, हम ये सुनने को मिलता है कि लाइक वी आर चेंज। तो ऐसा ही है कि गुरुजी हमें चेंज करने आए हैं। तो जब हम अपने पे हम रिसेप्टिव होते हैं, जब हम गुरुजी को सरेंडर करते हैं, तो भगवान के लिए बहुत इजी है भगवान के लिए बहुत इजी हो जाता है कि जब हम सरेंडर करें। और वो जो सरेंडर करना होता है ना, वो ही सबसे टफ पार्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा दिमाग आ ही जाता है, कहीं ना कहीं हम दिमाग लगाना शुरू कर ही देते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, अरे वैसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना, लाइक हम वो जो टेक्निकल है, वो जो हम प्रैक्टिकल होता है, वो हम सोचना शुरू कर देते हैं। बट नहीं, सो विद गुरुजी इट कम्स लाइक कि लाइफ चेंज, कि ऐसा लगता है कि किसी ने टर्न ही कर दिया, किसी ने यहाँ से उठा के बस वहाँ, लाइक ये देखिए कि यहाँ थी मैं और यहाँ से जंप था, लेकिन गुरुजी ने उठा के वो खाई से निकाल के मुझे सीधा लाइक नेक्स्ट लेवल गुरुजी ने मतलब वो ख़त्म कर दिया। वो जो बीच का जो पार्ट था वो अब ऐसा लगता है कि इट्स लाइक अ लेसन, कि गुरुजी सिर्फ सिखाना चाह रहे थे, गुरुजी लेसन दे रहे थे टू मेक मी बेटर पर्सन। ठीक है, तो मतलब मेरे को, मेरी भलाई के लिए, मेरे को चेंज करने के लिए, सो दैट मैं समझ सकूं, मैं अपने आप को हील कर सकूं और मैं अपने पैरों पे स्टैंड हो सकूं। मैं जो हूं वो मतलब जैसा मुझे गुरुजी बनाना चाहते हैं वैसे मैं बन सकूं। सो इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर हम सोचते हैं, अगर हम पीछे का सोचना शुरू करें तो एक बहुत ही मतलब आंखों में कई बार आंसू आते हैं। हम शुक्राना करते हैं, हम गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा संगत जी कि आप गुरुजी से ज्वाइन करें और अगर हम गुरुजी को कंप्लेंट करें कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया। नहीं, गुरुजी जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए करते हैं। गुरुजी जो भी स्टेप लेते हैं वो हमारे भले के लिए लेते हैं और हमें बेहतर बनाने के लिए लेते हैं। ये एक सच है, बिल्कुल प्योर सच है कि गुरुजी जो भी हमारी लाइफ में स्टेप लेते हैं या जो भी हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। सो व्हेन आई लुक बैक, जब मैं सोचती हूँ तो शायद हो सकता है कि अब तक मैं पता नहीं जी भी रही होती कि नहीं जी रही होती, लेकिन उसी लाइफ को गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म करके मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बना दिया। तो आज मैं सब
सबको यही कहती हूँ कि गुरुजी कैन डू एनीथिंग, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी हर एक पर्सन, सिचुएशन, हर एक प्राणी में, जीवित प्राणी में, हर एक उसमें गुरुजी का वास है। गुरुजी इज देयर बिकॉज गुरुजी इज लाइक एनर्जी, ठीक है। तो वो हमारे आस पास है, हमारे अराउंड है। सिर्फ हमें ये है कि बस हम उनको फील करें, हम उनसे कनेक्ट करें, हम गुरुजी से बात करें, हम गुरुजी को समर्पण करें, ठीक है। और अपनी लाइफ की जो डोर है वो एक्चुअली में गुरुजी को सौंपे, ठीक है। तो ये बहुत एक मुश्किल होता है, इट्स नॉट ईजी। मैंने आपको बोला ना कि ये ईजिली नहीं आ जाता है। और क्यों? क्योंकि गुरुजी ही हैं जो विश्वास बनाते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और फिर उसको पूरा करते हैं। गुरुजी कि हमारे मन में कुछ थॉट्स आते हैं, अगर हमारे मन में कुछ चीज़ें आती हैं तो गुरुजी एक्चुअली में उनको सुनते हैं और पूरा करते हैं। तो मेरे लिए छोटा, ज़्यादा गुरुजी कहते हैं कि लंबा सत्संग नहीं करना है, छोटे छोटे सत्संग करना है, ओके। तो क्विक कि मैं गुरुजी ने बिल्कुल मेरी लाइफ को घुमा दिया, यू टर्न दे दिया, मोड़ दिया, ठीक है, या यूँ कह लीजिए मुझे जीवन दान दे दिया, ठीक है। अगर मैं सही भाषा में बोलूँगी, मुझे जीवन दान दे दिया, एक नया जीवन दे दिया मुझको, ठीक है, कि मतलब बिल्कुल ब्रांड न्यू। तो अब मैं वो बिल्कुल नहीं थी जो मैं पहले थी। एंड आई लव माई सेल्फ द वे आई एम टूडे। तो मैं अपने आप को खूब प्यार करती हूँ। अब जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ, ये नहीं है कि मेरी शक्ल चेंज हो गई है या कुछ हो गया है, शायद गुरुजी ने अंदर से सीरत ही चेंज कर दी है। तो अब मुझे खुशी होती है अपने आप को देख के। अब वो, हाँ, कई बार बहुत गिल्ट्स भी आते हैं, कई बार बहुत कुछ आता है कि हाँ हम ह्यूमन टेंडेंसी कि हम ऐसा कर सकते थे या ऐसा हम कर लेते, लेकिन इट्स ऑल प्लान्ड बाय गुरुजी। तो एक्सेप्ट, जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करेंगे ना कि नहीं, इट इज़ ऑल प्लान्ड बाय, मतलब ये गुरुजी की प्लानिंग है, तो बहुत अच्छा, हमें बहुत खुशी महसूस होगी। तो जब आज मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं वो नेहा नहीं हूँ जो मैं आज हूँ। एंड गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। जब भी मैं एनीथिंग, जब मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, ठीक है, बिकॉज संगत जी ये रियलिटी है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, ठीक है, मुझे कुछ नहीं, आई वॉज नॉट आउट गोइंग पर्सन, मैं बिल्कुल भी आना जाना इतना मतलब वो नहीं करती थी, और मैं बस घर में ही रहती थी और कुछ नहीं, नथिंग। बट नाउ इट्स मतलब चेंज 360 डिग्री, मैं कहूँगी 180 नहीं, 360 डिग्री, पूरा चेंज, कंप्लीट चेंज। एंड गुरुजी मेक्स लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि आई फील वेरी कंफर्टेबल, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे कुछ मिसिंग नहीं लगता। हाँ, वो गुरुजी को पता है कि क्या है, लेकिन अभी के लिए गुरुजी इज़ विद मी। तो मैं बस यही सोचती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपने दिमाग से जो कर रही थी और जो आगे शायद हो सकता है मैं स्टेप्स लेती, तो वो बिल्कुल गलत होते, वो बिल्कुल रॉन्ग होते, मेरे लिए भी, मेरी बेटी के लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी रॉन्ग डिसीजंस होते जो हम लेते। लेकिन जो आपने डिसीजन लिया, जो आपने किया, मैंने तो नहीं सोचा था, वो मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोच रखा था। नो प्लानिंग, हमारी कोई प्लानिंग नहीं चलती गुरुजी के आगे। अगर हम सोचे ना हमने ये प्लान किया अपनी लाइफ के लिए, नो, हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है। जो गुरुजी की प्लानिंग है ना, हम सिर्फ ड्रीम्स देख सकते हैं, हम ड्रीम देखते हैं। गुरुजी ये नहीं कहते कि आप ड्रीम नहीं करो, ड्रीम देखो, ज़रूर देखो, लेकिन प्लानिंग जो है वो गुरुजी की चलेगी। वाई? बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट प्लानिंग। इट्स नॉट अबाउट कि मतलब कि हमें कुछ, मतलब हम ड्रीम्स नहीं देखें या हम कुछ नहीं सोचें, हमारा कोई हक नहीं। गुरुजी कहते हैं तुम देखो, तुम्हें जो खाना है तुम खाओ, तुम्हें जो पहनना है तुम पहनो, तुम्हें जहाँ जाना है, लेकिन अच्छे इंसान बनो और अपने गुरुजी पे विश्वास करो कि वो जो कर रहे हैं। तो मैं संगत जी आज क्लियरली कह रही हूँ कि मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया हुआ था। ये प्लानिंग, सुंदर जो प्लानिंग है मेरी लाइफ की, ये गुरुजी ने की हुई थी। एंड आई एम लविंग इट। मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। आज जब मैं अपने ऑफिस में बैठती हूँ और जब मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, जब मुझे लगता है कि यस मैं अपनी बेटी को बाहर लेके जाती हूँ, आई फील वेरी रिलैक्स्ड एंड आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना ये लाइफ देने के लिए। और हम लोग कई बार हम लोग थैंकलेस हो जाते हैं ना, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिली, जो थोड़ी बहुत कमी होती है, हमारा ना ध्यान उस साइड रहता है। लेकिन उस कमी को छोड़ के जो गुरुजी ने इतना कुछ दिया है, आज मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना बोलती हूँ सारी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि संगत में ही गुरुजी का वास होता है और गुरुजी ज़रूर होते हैं। तो मैं गुरुजी को बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना।
कि आपने इतनी ब्लेस्ड लाइफ दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने ये सब नहीं सोचा हुआ था। जो आपने जो मुझे दिया, जो मुझे इस लायक बना दिया, और मैं आपका कैसे कैसे शुक्राना करूं। आखिरी सांस तक भी अगर मैं शुक्राना करती रहूं तो शायद वो कम होगा। और बस, और मेरे पास कई बार वर्ड्स नहीं होते सच्ची में। तो मैं कई बार जब मेरे पास वर्ड्स नहीं होते तो बस मैं अपनी मम्मी के पास जाती हूँ और मैं बस बोलती हूँ कि मम्मा कैन यू इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मैं ही हूँ। मैं कितनी बार अपनी मम्मी को ये बोलती हूँ कि मम्मा क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये मैं ही हूँ, ये मैं ही नेहा हूँ। और सो मच चेंज। एंड गुरुजी, मैं बहुत आपको शुक्राना करती हूँ। और जैसे हमारे और एक बात और भी है कि गुरुजी कहते हैं कि गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन हम बस ये है कि हम किसी और को ना देखें। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी एक जर्नी है, और सबका अपने आप गुरुजी के साथ एक कनेक्शन है। आपके लिए गुरुजी आपको क्या एडवाइस कर रहे हैं, आपने वो फॉलो करना है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि गुरुजी कई बार बोलते हैं हम अनसुना कर देते हैं, या हम दूसरों को फॉलो करते हैं, हम दूसरों को बोलते हैं, दूसरों को देखते हैं, अरे उसके पास तो डायमंड है, उसके पास डायमंड है तो क्या आप अपना सोना भूल जाएंगे। ठीक है, मतलब सिमिलरली उसके पास अगर डिज़ाइनर कपड़े हैं तो क्या अपना, नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अबाउट कि गुरुजी ने हमारे लिए क्या डिसाइड किया है वो हमारे लिए अच्छा है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हम सरेंडर करेंगे गुरुजी को, तो गुरुजी विल डू बेस्ट जो हमारे लिए अच्छा है, और जो गुरुजी ने हमारे लिए डिसाइड किया दैट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। ठीक है, वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग, जो शायद हमें नज़र नहीं आती, कई बारी बाद में पता चलता है, और बाद में फिर हम गुरुजी को इतना थैंक यू बोलते हैं कि शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है, जितना भी आपको बोलूँ, क्योंकि जब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी आपका बहुत शुक्राना। क्योंकि कई बार हो सकता है उस टाइम मैं रोती थी, उस टाइम मैं कहती थी कि गुरुजी आपने, मैं कई बार ऐसे बोलती थी, ऐसे क्यों नहीं किया भगवान ने, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। और लेकिन अब मैं कहती हूँ वाह, अच्छा हुआ नहीं किया। अब मैं कहती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, अच्छा हुआ आपने ऐसा नहीं होने दिया। तो सच अ बिग डिफरेंस, कितना बड़ा डिफरेंस है, देखिए आप ये। तभी कहते हैं कि हमें गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, हमें गुरुजी से सिर्फ अपनी जो हमारे मन में जो चल रहा है हमें वो एक्सप्रेस करना चाहिए। गुरुजी को पता होता है ऑलरेडी। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जॉब नहीं करनी थी, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग से था कि मैं अपनी बेटी को टाइम कैसे दूंगी, मैं जॉब नहीं करना चाहती थी। तो गुरुजी को ये पता थी बात, लेकिन मैंने उस टाइम गुरुजी को नहीं बोला था, मैंने कुछ नहीं कहा था गुरुजी को कि गुरुजी मुझे ये करना है। गुरुजी हैज़ अ डिफरेंट प्लानिंग फॉर मी, उन्होंने प्लान किया हुआ था कि ये नेहा ये करेगी। ठीक है, और ऐसे होगा। एंड सेम लाइफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेम वही लाइफ है। ठीक है, अभी भी मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, लेकिन इट इज़ अ बिग डिफरेंस। अब बहुत डिफरेंस है। अब मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम विद माई मदर फादर, मैं अपने मदर फादर के साथ हूँ, लेकिन फिर भी आई एम इन अ रिस्पेक्टेबल प्लेस। गुरुजी ने मेरी वो जो रिस्पेक्ट है वो मेंटेन करके रखी इन फ्रंट ऑफ माय मदर, मेरे फादर के सामने, मेरे ब्रदर के सामने। ठीक है, अभी भी मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इट्स अ बिग डिफरेंस नाउ। ठीक है ना। और अब वो नहीं है, अब हमारे मन में, मेरे मन में वो नहीं आता कि मैं जिद करके कुछ गुरुजी से मांगूं कि गुरुजी मुझे ये कर दो, क्योंकि अब वो स्टेज नहीं है और अब मैं वो नेहा नहीं हूँ। अब आई एम डिफरेंट, आई एम चेंज्ड। अब गुरुजी जो मेरे लिए डिसाइड करेंगे दैट इज गोइंग टू बी माई लाइफ। अब मेरे गुरुजी जो मेरे को बोलेंगे दैट विल आई डू, यू नो। तो मैं वो नहीं सोचती हूँ, मेरा सिर्फ ये फर्ज है। ठीक है, आपको बहुत चीज़ें आपकी आंखों के सामने घूमेंगी, वो तब घूमेंगी जब आप लोगों को देखेंगे, जब आप गुरु जी को देखेंगे तो आपका ये चीज़ आपके माइंड में नहीं आएगी। व्हेन यू विल गो टू सत्संग एंड यू विल वॉच पीपल, अरे वो अपने हस्बैंड के साथ आई है, अरे वो अपने फियांसे के साथ आई है, अगर उसने ये कपड़े पहने हैं, अरे उसने वो कपड़े पहने हैं, तो हमारे माइंड में आएगा क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं। बट अगर हम अपने गुरु जी को देखेंगे और अपनी लाइफ को देखेंगे तो हमें समझ आएगा कि यस, अभी ये गुरु जी का डिसीजन है मेरे लिए एंड आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट। तो हमें जो हमारे गुरुजी ने डिसाइड किया हमें उसको रिस्पेक्ट करना है। गुरुजी के लिए इट्स लाइक दिस, गुरुजी के लिए इट्स लाइक दिस कि अगर हम गुरुजी के सामने रोने लग जाते हैं और हम जबरदस्ती करते हैं तो गुरुजी कहेंगे एल फड़ फिर ले ले। लेकिन आर वी प्रिपेयर्ड फॉर दैट? ठीक है,
इज माई फैमिली प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्या हम प्रिपेयर्ड है उसके लिए? क्या हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस, जो उसका आउटकम निकल सकता है, उसके लिए हम प्रिपेयर्ड हैं? तो वो गुरु जी को पता है, गुरु जी नोज दैट। तो हमें गुरु जी को पूरा 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 सरेंडर करना है कि गुरु जी जो आपको मंजूर हो, जो आपको, जो जैसा आप कहो। सो इट्स अ बिग डिफरेंस, यू नो। तो फिर वहां पे सारी बात ही खत्म हो जाती है। वहां पे सारी वो जो मन में जो एक लड़ाई चल रही होती है ना, जो मन में एक वो चल रही होती है कि अरे कुछ चेंज नहीं हो रहा, कुछ लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा, ये नहीं हो, वो सारी झगड़े खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ऑलमाइटी बैठे हैं, वो गुरु जी बैठे हैं और मुझसे भी ज्यादा उनको चिंता है। जैसे उनको थी, मुझसे भी ज्यादा उनको चिंता थी कि ये क्या करेगी, ये कैसे अपनी बेटी को संभालेगी, ये कैसे इस घर में रहेगी, ये कैसे मैनेज करेगी। नो डाउट माय पेरेंट्स आर बेस्ट पेरेंट्स। मैं कहूँगी मेरे पेरेंट्स बेस्ट पेरेंट्स हैं, जिन्होंने हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट किया है और उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया है। और अप टिल नाउ, ठीक है। क्यों? लाइक इट्स अ ब्लेसिंग, ठीक है, कि एज अ डॉटर मैं कहती हूँ कि मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। लेकिन इट्स अ फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि कुछ चीज़ें हैं ना जो गुरुजी के हाथ में हैं, जो हम चेंज नहीं कर सकते, जो गुरुजी ही चेंज करेंगे। तो हमें सिर्फ गुरुजी को ही सरेंडर करना है, हमें सिर्फ गुरुजी को ही फॉलो करना है। जो उन्होंने हमारे लिए सोचा है, बहुत अच्छा सोचा है और उसी में हमारी भलाई है। तो वो एक डिफरेंस आ गया ना बहुत, वहाँ सारी बात खत्म हो जाती है कि मेरे गुरुजी को पता था कि नेहा कैसे मैनेज करेगी। दैट मीन्स कि गुरुजी को मुझसे पहले चिंता थी, दैट मीन्स कि गुरुजी को मुझसे पहले ही सब कुछ मतलब पता था। क्यों? तभी तो हम कहते हैं ना कि गुरुजी दूरदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, वो देख सकते हैं, वो महाशिव हैं। हम नहीं देख सकते अपनी छोटी बुद्धि से, अपनी छोटी सोच से हम नहीं देख सकते हैं। गुरुजी कैन सी एवरीथिंग एंड गुरुजी कैन सॉल्व एवरीथिंग फॉर यू ओवरनाइट ऑल्सो। ऐसे गुरुजी के लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। बस हमारी जो कनेक्टिविटी है, जो हमारा गुरुजी की तरफ समर्पण है, जो गुरुजी की तरफ भाव है, जो गुरुजी की तरफ प्यार है, गुरुजी बस वो देखते हैं और बनाते भी खुद ही हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी। क्यों? क्योंकि इट केम ग्रेजुअली, मतलब एक दिन में नहीं हुआ कि मैंने गुरुजी को देखा और मेरा विश्वास पक्का हो गया। नहीं, इट टुक आई थिंक कितने, मतलब इस चीज़ को साल लगे होंगे, स्टिल वो प्रोसेस चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम गुरुजी जितना गुरुजी हमें प्यार करते हैं, हम गुरुजी को उतना प्यार नहीं कर सकते ना। काश हम कर सकें। गुरुजी आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम आपको सच्चे मन से प्यार करें, समर्पण करें। हम ये मांगते हैं गुरुजी से। लेकिन इट टुक ईयर्स, 2019 में गुरुजी ने मुझे बुलाया था अपने पास एंड इट्स 2023 एंड स्टिल समटाइम्स का बहुत बार ऐसा होता है कि जब कोई बात ऐसी हो जाती है तो गुरुजी आपको तो पता था ना, आपने ऐसे क्यों होने दिया। स्टिल होता है ऐसा, बट फिर अगले ही पल में माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी इट्स ओके, वो मेरे लिए ही है, मुझे सिखाने के लिए है। अब ये चीज़ आई है, ये गुरुजी ने करवाई है। क्यों? क्योंकि फिर मैं वही रिपीट करूँगी कि गुरुजी हैज़ सो मच पेशेंस, ठीक है ना। एक माँ भी कई बार वो हो जाती है, जैसे मैं इरिटेट हो जाती हूँ भी, मतलब जब बच्चे तंग करते हैं, बट विद गुरुजी इट्स लाइक कि गुरुजी इरिटेट नहीं होते। गुरुजी हमें 24/7 सुनते हैं। गुरुजी, हम जो बातें करते हैं, हम 4 दिन कोई बात लेके बैठते हैं तो गुरुजी सुनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, हमें काम डाउन करते हैं, हमारे अंदर वो पेशेंस लेके आते हैं। कितना काम करते हैं गुरुजी हम पे, टू मेक अस अ बेटर पर्सन फॉर लिविंग इन दिस लाइफ। ये जो गुरुजी ने हमें लाइफ दी है, तो वो हमें मतलब कितना वो हम पे इनपुट, कितना वर्क करते हैं कि हम इस दुनिया में रहने के काबिल बने। तो हमें सिर्फ ये जो गुरुजी को ही बस समर्पण करना चाहिए। बिकॉज मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग बुरे हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट कि शायद हमारा थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाए। जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। हम वो रहते ही नहीं है, तो हमारी वो प्रॉब्लम्स भी वो नहीं रहती। जब हम ही चेंज हो गए तो हमारे से जुड़ी जो सारी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, बच्चे, माता पिता, फाइनेंस, घर, जॉब, कुछ भी नाम लो, एनीथिंग, हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना,
तो एनीथिंग जो हमारे अराउंड जो भी, जब गुरु जी ने हमें ही चेंज कर दिया तो हमारे जो अराउंड जो इर्द गिर्द जो भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो गुरु जी वैनिश कर देते हैं, वो पता ही नहीं चलता वो कहाँ गायब हो जाती हैं। आती हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स आना बंद हो जाएंगी, कि आपको हेडेक नहीं होगा, कि आपको फीवर नहीं होगा, कि आपको कुछ नहीं होगा, बट उसका जो असर होगा वो आपको मतलब वो इतना इम्पैक्ट बिल्कुल नहीं करेगा जितना आपको किया करता था। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज लाइक कि मतलब मैं बस पुरानी चीज़ों में ही फंसी रहती थी, पुराना सोचा और सोच के रो लिए या कुछ कर नहीं पाए, हेल्पलेस, बिल्कुल हेल्पलेस, जैसे कहते हैं ना एकदम बेचारी, या ऐसे बन के रहना, या मतलब दूसरों में ये सोचना कि अरे उसने तो हमारे बारे में ऐसा सोचा नहीं, ये नहीं किया, क्यों। नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। इट्स लाइक क्यों, क्योंकि गुरुजी ने वो जो सोच है, जो गुरुजी, इट्स लाइक कि जब हम गुरुजी के सामने बैठते हैं, जब हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, जब हम सत्संग में आते हैं, ये फैक्ट है गुरु संगत जी, ये एक फैक्ट है कि जब हम सत्संग में आके बैठते हैं, हमारे जो पाप कर्म होते हैं वो खत्म होते हैं और गुरुजी हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं और हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। मैंने भी तो सत्संग ही सुना था ना, तो आई कनेक्टेड विद गुरुजी, चाहे लालच के लिए सही, ठीक है, मतलब लेकिन कनेक्ट तो किया ना। लालच इन द सेंस कि जैसे मैंने किसी का सत्संग सुना तो मैंने कहा ऐसा भी होता है, वाओ, तो गुरुजी ने मतलब उसको इतना ब्लेस कर दिया और उसकी लाइफ ऐसी हो गई। तो हमारे मन में भाव आते हैं ना, हमारे मन में जीने की इच्छा आती है, हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना, हम खुश फील करते हैं, हम रिलैक्स फील करते हैं, हम विश्वास करते हैं, और वो जो विश्वास है वो गुरुजी को बहुत प्रिय है। वो जो एक विश्वास जागता है ना गुरुजी के प्रति, गुरुजी को सिर्फ वही चाहिए कि जब हम सत्संग सुनते हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं, तो वो जो एक विश्वास उत्पन्न होता है, गुरुजी कहते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करो, और विश्वास इतना कि आप बिल्कुल सरेंडर कर दो। ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है, बस सरेंडर, कि इतना विश्वास कि टोटल सरेंडर, कि गुरुजी आप जानो आपका काम जाने, मतलब बिल्कुल। तो हमें सिर्फ अपने गुरुजी को सेंटर रखना है ऑफ एवरीथिंग, कीपिंग गुरुजी इन सेंटर, ठीक है, तो हम भी सेंटर्ड ही रहेंगे। तो हम भी, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ भी हैं, वो बस हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। प्रॉब्लम्स वो अराइज इसलिए होती हैं क्योंकि हम अवॉइड कर रहे हैं, हम निगलेक्ट कर रहे हैं। जब हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं तो हमें आंसर्स भी मिलते हैं, हमें उसके सॉल्यूशंस भी मिलते हैं, हमें गाइडेंस मिलती है गुरुजी से, हमें वो पावर मिलती है, हमें वो स्ट्रेंथ मिलती है, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़े। और गुरुजी कितनी चीज़ें तो गुरुजी ऐसे ही क्योर कर देते हैं। इसी में एक छोटा सा ऐड ऑन करूँगी, कंटिन्यू करूँगी सत्संग की। काफ़ी पहले की बात है कि कैसे गुरुजी क्योर करते हैं। देखिए कि गुरुजी के लिए हर चीज़ ऐसे है, इट्स लाइक एनीथिंग। ये गुरुजी वो रब हैं, ठीक है, उनका मन होगा तो वो कर देंगे। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। महाशिव ऐसे ही होते हैं, वो भोले होते हैं, जब दिल आ गया तो आ गया बस। तो वो ऐसे ही, मैं एक बार ऐसे ही लेटी हुई थी और गुरुजी मेरे को एकदम से हॉस्पिटल की इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। स्मेल नहीं होती है ना हॉस्पिटल की, तो और कोई किसी को वो पसंद नहीं होती है, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पसंद हॉस्पिटल की। तो वो इतनी तेज़ स्मेल आई लेटे लेटे, और मुझे लगा, मैंने कहा गुरुजी इतनी लोगों को तो फ्रेग्रेंस आती है, मुझे हॉस्पिटल की स्मेल आ रही है। तो मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी के मतलब कानों में वर्ड्स पड़े कि तेरा मैं ऑपरेशन किया है। तो और गुरुजी ने मुझे ये बोला कि तू 2 घंटे तू अभी आराम ही कर और तू अपनी टेक केयर कर, मतलब हेल्थ की ना अपनी तू केयर कर। ये आई थिंक 2 साल पुरानी बात है। तो मुझे ऐसे आवाज़ आई कि तू केयर कर। जैसे किसी का ऑपरेशन होता है तो कैसे होता है ना बाद में कि वो डॉक्टर्स कहते हैं कि टेक केयर करो अपनी हेल्थ की। और टू माई सरप्राइज, क्योंकि मुझे इतना विश्वास नहीं था कि जो मैं सुन रही हूँ वो एक सच है, तो गुरुजी ने कैसे उसको क्लियर किया। पहले तो मेरे को सत्संग सुनवाया गुरुजी ने, ठीक है, पहले तो मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनवाया आंटी का, मुझे नाम नहीं आ रहा, शायद लस्सी आंटी कहते हैं, उनका मैंने सत्संग सुना। और वो आंटी बोल रहे थे कि ड्रीम में आके तेरा तो मैं ऑपरेशन किया है, और गुरुजी के हाथ में वो नाइफ था। एंड आई वॉज शॉक्ड कि अभी तो मैंने सुना था कि गुरुजी मुझे ऐसे बोल रहे हैं, और गुरुजी ने वो क्लैरिफाई भी कर दिया। फिर मेरी एक दिन बुआ का कॉल आ गया, वो मुझे कहने लगे कि मैंने तेरे को ना ड्रीम में देखा है, तू ऑपरेशन थिएटर में थी, मैं बोलना नहीं चाहती। तो
ऐसे गुरुजी क्लियर करते हैं। तो क्या इम्पॉसिबल है गुरुजी के लिए? गुरुजी करते हैं हम सब भक्तों के लिए। गुरुजी हर पल, मतलब वो दूर से देख सकते हैं गुरुजी। और जब हम अपने आप को गुरुजी से ही दूर कर लेते हैं तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं हम गुरुजी से कि गुरुजी ऑलवेज हमारे लिए, हमारी हर प्रॉब्लम को गुरुजी को पता होना चाहिए। फिर हम किस बात का हक जताते हैं गुरुजी पे जब हम अपने आप को गुरुजी से दूर कर लेते हैं? नहीं, स्टे कनेक्टेड विद गुरुजी। बस गुरुजी हमारे अंग संग रहे, हमारे साथ रहे हर पल, ठीक है, और उनकी छत्र छाया में हम रहें। तो कोई नेगेटिविटी, जैसे लास्ट टाइम हमने वो गुरुजी ने सत्संग शेयर कराया था कि कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसा जादू टोना नहीं है जो गुरुजी कि गुरुजी सब क्योर कर सकते हैं, एवरीथिंग। बस हमें भटकना बंद करना है, हमें इधर उधर भटकना बंद करना है फॉर एनीथिंग। कोई वहम नहीं होने चाहिए मन में कि आज ये कर लिया, आज वो हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, ये हो गया, वो हो गया। सारे वहमों से दूर हमारे जो गुरुजी हमें साइंस दे रहे हैं ना, इट्स लाइक कि जब हम गुरुजी से कनेक्टेड हैं तो गुरुजी जो हमें साइंस दिखा रहे हैं, बस वो एक सच है, उससे ऊपर कुछ नहीं। जो गुरुजी हमें बता रहे हैं, जो हमें साइंस दे रहे हैं, हमें उस पर भरोसा होना चाहिए। और गुरुजी कई बार मेरा सत्संग मुझे सुना देते हैं। उस दिन देखिए, मैं अपनी बात ही बता रही हूँ, तो मतलब मैं फिर से अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रही थी, ये अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो फिर क्या हुआ, लास्ट ईयर गुरुजी ने ना मुझसे तब भी मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, तो गुरुजी ने मुझको बोला था कि तूने अपना हेल्थ रख, ख्याल रख, ठीक है, एंड वेट चेक, कि मतलब वॉक किया करो। बहुत बार बार गुरुजी बोलते वॉक किया करो और हेल्दी खाना खाया करो। गंदा अभी मुझे फिर पीछे ना हल्की सी फूड पॉइजनिंग टाइप हो गई, तो आई वॉज नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ और मैं फिर वो अनफॉलो कर रही थी। अब देखिए, बार बार गुरुजी, वो जो मेरा जो लास्ट ईयर का सत्संग, वो FB पेज पे उन्होंने दोबारा से, मतलब वो सत्संग डाला हुआ उन्होंने दोबारा रीलोड कर दिया, रीअपलोड कर दिया कि ये लास्ट ईयर का सत्संग है, इसको दोबारा सुने। मैं कह रही हूँ तो मेरा ही सत्संग आ गया सामने, मेरी मम्मी सुन रही थी, तो मैंने कहा मम्मा ये तो मैंने सुना ही हुआ है क्योंकि मैंने, लेकिन फिर मेरे सामने आ गया। इसका मतलब ये है कि गुरुजी कह रहे हैं तू जो किया उन्हों आप भी सुन, तू जो सत्संग में जो बोलिया सी लास्ट टाइम उन्हों आप भी सुनो। फिर मैंने वो पूरा सत्संग सुना, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड कि उसमें गुरुजी ने बोला कि तू अपना ख्याल रखो, अपनी हेल्थ का, हेल्थ इज वेल्थ, की अपना वॉक करो, जो मर्जी करो, गुड फूड लो, ये वो जो भी सारा कुछ वो गुरुजी ने दोबारा मुझको सुनाया। दैट मीन्स इट वॉज नीडेड, वो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं दोबारा उसको फॉलो करूं, क्योंकि मुझे कुछ हो रहा था, थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। एंग्जाइटी से फिर मतलब हो जाता है ना कि आप पैनिक होने लग जाते हो, घबराहट होने लग जाती है, एंड तो आपको सारा कुछ चेंज करना पड़ता है, अपना एनवायरनमेंट, आपको थोड़ा बाहर निकलने की जो भी एनीबडी, पता नहीं किसके लिए ये हो सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो घर में ही बंद होते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, या जो भी XYZ, यू नीड टू गो आउट, ठीक है। थोड़ा सा नेचर में कनेक्ट करने की ज़रूरत है। कैसे गुरुजी वॉक करते थे, कैसे गुरुजी बाहर जाते थे शाम के समय, ठीक है, तेज वॉक करते थे। क्यों? मैं वॉक बहुत करती थी, जब मैं थोड़ी छोटी थी तो बहुत वॉक करती थी, एक घंटा वॉक करती थी, एंड आई वॉज लाइक दिस, स्लिम फिट, ठीक है, और फूड भी अच्छा। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफ में फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि मतलब जो है आज ही है, अभी है, ये नहीं है कि वो हो गया तो तुम अब दोबारा कभी वॉक नहीं कर सकते हो, तुम्हारा अपना टेक केयर नहीं कर सकते हो। गुरुजी लाइक्स इट वेरी मच, गुरुजी को पसंद है ये कि हम अपने टेक केयर करें, हम अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंस दें, चाहे कोई भी है, लेडीज है, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। बाहर निकलिए, सुंदर कपड़े पहनिए, साफ कपड़े पहनिए, अच्छे बन के रहिए, आपके अंदर एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आप अच्छा फील करेंगे, आपको लगेगा कि ये लाइफ में आप जीना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल बट व्हेन वी कनेक्ट विद नेचर। और सबसे अच्छी बात, सबसे सुंदर बात ये होती है कि व्हेन वी कनेक्ट विद नेचर तो हम गुरुजी से कनेक्ट करते हैं, बिकॉज गुरुजी इज एवरीवेयर। तो कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, गुरुजी हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे साथ साथ हम लेके चल रहे हैं हमको। सो इट फील्स वंडरफुल। सो ज़्यादा लंबा बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा, तो गुरुजी
आज्ञा चाहूँगी गुरुजी से भी कि गुरुजी जितना बुलवाना है, मैं आज गुरुजी से यही प्रे कर रही थी कि गुरुजी आपने जो बुलवाना है आप वही बुलवाइए, कौन सा सत्संग आपने शेयर करवाना है, बिकॉज ये जो लाइफ है ये आपकी बख्शी हुई है। एंड जब मैं किसी का सत्संग सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। जब हम अपने गुरुजी का नाम सुनते हैं, हम ब्लेसिंग सुनते हैं कि गुरुजी कितना ब्लेस कर रहे हैं अपने सत्संग को, तो एक बहुत खुशी का एहसास होता है। और आज भी मैं सत्संग में यही बोलूँगी कि गुरुजी हम सब यहाँ मौजूद हैं और हम सब आपसे यही प्रे करते हैं कि गुरुजी सबको ब्लेस कीजिए, सर्वदा भला करना और हमको अपने चरणों में जगह देना। और गुरुजी कभी कोई अहंकार कभी भी नहीं आए और जैसे आप चाहते हो हमें वैसे बना दीजिए, बस हमें अपने चरणों में रखिए। तो शुक्राना गुरुजी का, बहुत 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 शुक्राना। और सारी संगत का भी, प्यारी संगत जिन्होंने ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, अपार ब्लेसिंग्स हैं। एवरी टाइम, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ कि एवरी टाइम जब हम सत्संग में आते हैं, जब हम बैठते हैं, ऐसा लगता है हम झोलियाँ भर के लेके जा रहे हैं, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ठीक है, हमारे अंदर वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, तो उसको कई बार समेटना, इट्स लाइक ओवरवेलमिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये आपको अभी पता चले, फॉर मी ज़रूरी नहीं है कि हमें आज ही, क्योंकि जब मैं 2 साल पहले देखती हूँ, 3 साल पहले देखती हूँ, तब थोड़ी ना मुझे समझ आ रहा था कि मेरी लाइफ किस और जा रही है, तब थोड़ी ना मुझे पता चल रहा था कि मेरी लाइफ के लिए गुरुजी ने क्या प्लान किया हुआ है। लेकिन जब मैं अब पीछे देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ब्यूटीफुल जर्नी गुरुजी, थैंक यू सो मच। मेरी लाइफ इस तरफ आ रही थी, आप कुछ और आपने प्लान किया हुआ था, आपने कुछ और डिसाइड किया हुआ था, एंड इट्स लाइक आउट ऑफ माई माइंड, मुझे कुछ नहीं पता चलता। तो शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। दोबारा से लाइफ बैक यही बोलूँगी कि न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मुझको सांसें बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ऐसे ही सेवा में रखना, ऐसे ही अपने चरणों में रखना। शुक्राना गुरुजी, और शुक्राना संगत जी जिन्होंने सबने ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जिनको भी मैं रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ, जो भी ऑनलाइन है इस टाइम, सबको प्यार भरी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।